पहुंच चुकी थी और आते ही हवाई फायरिंग किया था। मोना का ध्यान भटका तो पुलिस ने उसे फौरन हिरासत में लिया। जुल्फी को भी फौरन हिरासत में ले लिया गया। मोना तड़प रही थी, खुद को छुड़वा रही थी। बहुत गलत किया है तुम सबने मिलकर, छोड़ूंगी नहीं किसी को। मैं वापस आऊंगी और बदला लूंगी, याद रखना। उंगली उठाकर वार्न करती उस वक्त वो दीवानी ही लग रही थी। जुल्फी को तो बोलने के काबिल ही ना रहा था। एडी भी पुलिस के साथ ही बाहर निकला था। सुमेरा और शरियाल जैन की जाने बढ़े। जैन शर्मिंदा था, नजर तक नहीं उठा पा रहा था। आप सबने मिलकर ये किया, बामुश्किल बोलने के काबिल हुआ। मैं अंधा हो गया था, मुझे मोना की चालाकी समझ में ही ना आई। प्लीज मुझे माफ कर दे। जहन बहुत शर्मिंदा था, हाथ जोड़े। जैन हाथ नीचे करो। शरियाल ने जैन के हाथों पे हाथ रखकर उसे हौसला दिया। जो तुमने किया वो माफी के लायक तो नहीं, लेकिन हमारे लिए तुम हमारी बहन के शौहर हो और हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम रहोगे। शरियाल ने उसे संजीदा लहजे में कहा, लेकिन इसकी आंखें नेम थी। आगे तुम जानो और तुम्हारी बीवी। अपना दामन बचाते शरियाल और उमर दोनों साइड पे हो गए। सिमी, क्या तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि मुझे माफ कर दिया? रोते हुए सुमेरा ने जैन की बात पूरी होने से पहले ही बोल दिया। जैन ने उसे अपने सीने से लगाया और दोनों ही खामोश आंसू बहाने लगे। वो देखे, इतनी मेहनत के बाद हमें कोई पूछ ही नहीं रहा और खामोशी से सुलह भी हो गई। उमर ने नहूटेपन से शरियाल को देखा। शरियाल ने पलट कर इन दोनों को देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। शुक्र अल्लाह का, मेरी बहन की खुशियां वापस मिल गई उसे। शरियाल पर सुकून होते बोला, एंड इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू मी। उमर ने फर्जी काला झाड़े। और मैं किधर गया? एडी ने अंदर आते आखिरी बात सुन ली थी तो मुंह बनाकर बोला, ना तुमने क्या किया? उमर ने उसे छेड़ा। सुन ले भाई, दोनों कमर पे लड़ाका और तुम की तरह हाथ रखे। एक तो शादी की बीवी बनकर जो सबसे मुश्किल काम था उसका क्या, और सेकंड शरियाल भाई को इस प्लान में शामिल करने का मशवरा भी मेरा था। एडी ने अपनी काबिलियत झाड़ी। नो डाउट विदाउट एडी वी कैन नथिंग टू डू। शरियाल ने भी इसकी साइड ली तो एडी ज्यादा चौड़ा हो गया। भाई उमर, सुमेरा ने इन्हें प्यार से पुकारा। वो तीनों इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। आई एम प्राउड ऑफ यू। रोते हुए सुमेरा ने दिल से इन दोनों को कहा। शरियाल ने दोनों बाजू वॉक किए और आगे बढ़ के भाई के सीने से जा लगी। उमर भी इमोशनल सा हो गया। शरियाल को इशारा किया, मुझे भी गले लगाओ, तो शरियाल ने दूसरे बाजू उसके लिए खोल के उसे भी अपने सीने से लगाया। इन तीनों बहन भाइयों की मोहब्बत पर एडी और जैन रक्श करने लगे। शरियाल बचपन से ऐसा ही था, प्यार में वो दोनों को ऐसे ही गले लगाया करता था और आज भी वो इसके लिए वही छोटे बच्चे थे। जिला गाल पे हाथ रखे हैरानी से राबिया बेगम को देखे जा रही थी। अगर सुभान से मोहब्बत है तो मेरे बेटे से क्या था? राबिया बेगम गुस्से से बोली। अनुषा बहुत परेशान हुई। इन्हें आज तक कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात करते न देखा था। कजा के किसी को थप्पड़ ही मार दे। खाला आनी, सुभान ने इन्हें पुकारा। राबिया बेगम ने सुभान की तरफ देखना भी गवारा ना किया। मेरा बेटा अनजाने कहाँ है, उसने हमें भी नहीं बताया, अकेले ही अपना गम गलत करता रहा। राबिया बेगम दुख से बोली, हमें यहाँ बुला लिया तुमने? किस मुंह से बुलाया तुमने? अब की बार राबिया बेगम ने सुभान से गुस्से से पूछा। अम्मी प्लीज संभालें खुद को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुषा इनके गुस्से से घबराई। जानता हूँ आपको सबसे बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन अनुषा चलो यहाँ से, मैं इस घर में एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। सुभान की बात काटते वो अनुषा से बोली, खाला आनी नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। राबी ने फौरन इनका हाथ थामा, आंसू इसके आंखों में भी आ रहे थे। बेटा तुम्हारे लिए ही आई थी यहाँ, लेकिन अब सिला और सुभान को एक कड़ी नजर से देखा। अब अगर रुकी तो शायद कुछ बुरा हो जाए। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपने मुझे जो भी कहना है कह ले, मारना है मार ले, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सुभान एक कदम से आगे बढ़ा। राबिया बेगम ने रुख फेर लिया। सुभान तड़प कर रह गया। कहाँ कभी उसने राबिया आंटी को ऐसे देखा। उसने तो हमेशा इन्हें प्यार लुटाते ही देखा था। माना कि आप खफा हैं, लेकिन इस सब में कसूरवार तो मैं हूं ना। दाबी का क्या कसूर? उसे क्यों सजा देना चाह रही है? ये तो मेहमान है इस घर में, अब आपकी बेटी है। क्या
उसे आप अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करेंगी। सुबहान की बात पर राबिया बेगम ने एक नज़र ताबी पे डाली जो दूर खड़ी आंसू बहा रही थी। दिल को उसके लिए खींच सी पड़ी। वो ताबी के लिए हमेशा अपने दिल में माँ वाली ममता महसूस करती थी और खुद को हारता हुआ महसूस हो रहा था। ताबी इनसे बोल कह दो कि ये चाहता है कि हम यहाँ रुके तो ये दोनों मेरे सामने ना आए। सख्ती से बिना इन्हें देखा कहा। कुछ पल तो सुबहान बोल ही ना सका, फिर खुद को संभाला। ठीक है, जैसा आप कहे चाहेंगी वैसा ही होगा। सुगरा खाला सुबहान ने पुकारा तो वहाँ फौरन हाजिर हुई। खाला आनी का सामान शबीर से कहकर रूम में पहुंचाए और इन्हें जो भी चाहिए हो आपकी जिम्मेदारी है। मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुगरा खाला ने खुशी से कहा। सहर के साथ हुए वाक़ये के बाद आज सुबहान ने बात की थी, वरना उसने बात करना ही छोड़ दिया था। सुबहान ने पलट कर देखा तो सिला वहाँ ना थी। सुबहान फौरन उसके पीछे रूम में आया। वो बात में थी। सुबहान इसका वेट करने लगा। वो बाहर आई तो उसका मुंह धुला हुआ था। चेहरे का निशान भी मध्यम था, लेकिन सुबहान के दिल को कुछ हुआ इसकी रोई हुई सूजी आंखें देखकर। सिला आगे बढ़ा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सिला ने बिना देखे नजर झुकाए आंसू चिपकाते कहा। सुबहान से इसका ये रूप न देखा गया। फौरन आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। वो बेतहाशा रोने लगी। वो उसे प्यार से थपकी देने लगा। उसे सिला के लिए बुरा लग रहा था। सिला प्लीज मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। बेख्तियार अदा किए लफ्ज सिला को हैरान कर गए। फौरन पीछे होते आंसू साफ करते उसे देखा और मुंह फेर गई। चाहो तो मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन प्लीज मिस्टर SK प्लीज ये अपना ड्रामा बंद करें। आप ये जानते हैं कि इस सब की वजह आप हैं। रोते हुए वो जैसे फट पड़ी। और वैसे भी जितनी खताएं कर चुकी हूँ इसके लिए एक थप्पड़ पड़ना ज़रूरी हो गया था। अब के खुद कलामी से बोली। सिला यहाँ देखो मेरी तरफ। सुबहान गुस्सा करके मजीद उसे दुख नहीं देना चाहता था। आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे। सिला नाराज़गी से बोली। इधर देखो मेरी तरफ। सुबहान ने इसके करीब जाकर उसके रूठे चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा, उसके आंसू साफ किया और उसके गाल पे अपने लब रख दिए। और इस लम्हे सिला ने सांस रोक लिया। गाल पे थप्पड़ वाली जगह लब रखे वो सिला को अपने हाथ में जकड़े जा रहा था। खाला आनी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब बिल्कुल नहीं रोना। प्यार से दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा। लहजे में इतनी चाहत थी कि सिला हुंक बनी देखती रही। सुबहान हयात खान मुझसे माफ़ी मांग रहा है। सिला हैरान थी। क्या हुआ? सुबहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। इसकी हालत से महफूज हो रहा था। कुछ नहीं, आप प्लीज़ दूर। सिला जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे वो नज़दीक हो रहा था। सिला की ज़बान रुक गई। सिला जब तुम ये लफ्ज़ बोलती हो मुझे उकसाती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। गंभीर लहजा सिला ने घबरा कर देखा। हमारी डील हुई और बहुत जल्द हमारे रास्ते जुदा भी हो जाएंगे। फिर से याद कराना चाहा, डील ख़त्म भी हो सकती है। मैंने खेजी से कहता वो सिला को चौंका गया। क्या मतलब? अगर तुम ये सोच रही हो कि डील के बाद तुम्हें मुझसे आज़ादी मिल जाएगी तो अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो। मैं सुबहान हयात खान हूँ। अब मैं अपनी चीज़ें किसी को देने का आदी नहीं, भले वो मुझे तोड़नी ही क्यों ना पड़ जाए। और तुम तो बीवी हो मेरी, तुमसे दस्तबरदार हो जाऊँ भूल के भी ना सोचना। सर्द लहजे में वार्निंग देता वो सिला को सुलगा गया। मिस्टर SK, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ और जज्बात रखती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कमज़ोर सा एहतजाज करना चाहा, मन किया मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं? तुम्हारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती। सिला दी ग्रेट खींच के अपने साथ लगाते वो सिला को मजीद गुस्सा दिला गया। छोड़े मुझे। खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाती वो हलकान हो रही थी और वो इसका फड़फड़ाना एंजॉय कर रहा था। जब हाथ चलाने लगी तो दोनों हाथों को पकड़कर कमर के साथ लगा के मजीद खुद से करीब किया। छोड़े मुझे जंगली। गुस्से में बेख्तियार सिला के मुंह से अदा हुआ लफ्ज़ सुबहान को सख्त गुस्सा दिला गया। जोर से बेड पे धक्का दिया। सिला दी ग्रेट, अभी तक आपने मेरा जंगलीपन देखा कहाँ है? अपनी शर्ट के बटन खोलते वो सिला की जान सूली पे अटका गया। आई एम सॉरी, गलती से मुंह से निकला।
रोते हुए सिला ने फौरन माफ़ी मांगी। यही तो मसला है, आप बोलती पहले हैं सोचती बाद में है। उसके करीब आते वो सिला का सांस खुश कर रहा था। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती बेदर्दी से रोती हुई सुभान को छटका गई। उसके पास होते धीरे से उसे गले लगाया। उसका पूरा जिस्म लहस रहा था। आइंदा मुझसे दूर होने की बात भूल के भी मत करना, वरना मैं मुझे मेरे इक़्तिदाम से तुम्हारे ये आंसू भी नहीं रोक पाएंगे। प्यार और सरगोशी में कहता वो सिला के बालों पे होठ रखे उसे खुद में भीज गया। सिला उसके पल पल बदलते इस रवैये को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था वो सारी जिंदगी इसकी कैद में नहीं रहेगी। भाई, आप भी साथ चलते हैं, मुझे अकेला भेज रहे हैं जबकि भाभी आपका इंतज़ार फरमा रही हैं। उमर ने एयरपोर्ट पे शरेआल से कहा, मैं भी आ जाऊंगा, एक डील है दुबई में, वहाँ से सीधा पाकिस्तान ही आऊँगा। और हाँ, अम्मी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। आई नो ये भाइयों भी कोई कहने की बात है। अनाउंसमेंट हुई तो वो अल्लाह हाफिज़ कहता एडी से गले मिला, बड़ी जल्दी आना पाकिस्तान, वेट करूँगा। एडी के गले लगते वो दास सा कहता आगे बढ़ गया, जबकि शरेआल और एडी ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। भाभी प्लीज़ आप बात करें ना भाई से। ताबी आज दूसरा दिन था, परेशान थी। अनुषा के पूछने पर और जोर देने पे उसने ये कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती। उमर से निकाह की बात फिर छुपा गई। ताबी, अब जब सब इनविटेशन जा चुके हैं, आज मेहंदी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, सुभान नहीं मानेगा, पता है ना। अनुषा भी परेशान हो गई थी। भाभी मैं क्या करूं, उमर का भी कुछ पता नहीं। बेख्तियारी जबान फिसली। क्या मतलब? ताबी, सुभान की आमद ने दोनों को बुरी तरह चौंकाया। मेरे रूम में आओ अभी, इसी वक्त, गुस्से से कहते वो आगे बढ़ गया। ताबी का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जाओ सुन आओ बात, घबराओ नहीं। अनुषा ने उससे हौसला दिया। ताबी उठकर सुभान के रूम में गई। सिला वहाँ ना थी, वो शहर के पास थी। क्या कह रही थी तुम भाभी से? कड़े तेवरों से पूछा। भाई वो, ताबी ने अपने और उमर के निकाह के बारे में बताने का फैसला कर लिया था, बस अब हिम्मत इकट्ठी करनी थी। बोलो, गिरफ्तार आवाज में कहा। भाई वो, मैं और उमर, बस खबरदार जो तुम्हारी ज़बान से उस शख्स का नाम भी निकला तो जान से मार दूंगा। इतने धड़ल्ले से उमर का नाम लेते उसे लिहाज ना आया। ये बात सुभान को बहुत नागवार गुजरी। भाई एक बार बात कोशिश की बोलने की। ताबी, उस दिन के लिए बड़ा किया था, हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो शख्स तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा अजीज हो गया, जो कल को तुम्हें छोड़कर किसी और का हो रहा था। सुभान ने गुस्सा जब्त करते बहुत तहम्मुल से कहा। भाई, ताबी की आवाज़ हलक में दब रही थी। सुभान ने उसे गले से लगाया। फैसला हो गया है ताबी, और अब फैसला नहीं बदलेगा। आज मेहंदी है और कल निकाह, इसलिए अपने दिलो दिमाग से इस इंसान को निकाल दो, इसी में बेहतरी है। और शाबाश, जाओ अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जाओ, मुझे बिल्कुल गुड़िया दिखनी चाहिए। आंखें सुभान की भी निम हुई थी। राबी अपने आंसू साफ करती अपने रूम की जानिब बढ़ गई। फैसला हो गया था और वो निकाह पे निकाह नहीं कर सकती थी। भाई की इज्जत जान से भी अजीज थी। हाँ, फैसला हो गया था। उमर ने उसे बीच महिंदार में छोड़ दिया था, जहाँ ना आगे का कोई रास्ता था ना पीछे पलटने का, सिवाय मौत के। आसान थे मगर सादा दिल ऐसे भी नहीं थे। खा जाएंगे धोखा, खो जाएंगे रास्ता, पड़ जाएगा मरना, हमें मालूम न था। मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए, सुना तुमने? कुछ भी करो मुझे उसे ला कर दो। नशे में चूर उसे बस सिला का सरापा ही हर जगह नजर आ रहा था और वह जुनूनी हो रहा था। सर आपका हुक्म, सर आंखों पे, बहुत जल्द। सर आपका हुक्म, सर आंखों पे, बहुत जल्द वो आपके पास होगी। रफीक ने फौरन अपने बॉस को कहा। जल्द मतलब जल्दी। जाओ। खालिद मवाद को मुंह से लगाते वो बस सिला में ही खोया हुआ था। नहीं, हर बार हर जगह तुम आगे नहीं हो सकते। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ के खालिद किंग की। मेहंदी के गहमा गहमी से वो जल्द ही फारिग हो गए थे। सब कुछ अच्छे से हो गया था। सिला इस सब में शामिल ना हुई और ये भी राबिया बेगम ने ही कहा था, लेकिन सुभान ने अब आगे की प्लानिंग कर रखी थी। वो बारात वाले दिन सिला को सबसे अपनी मिसेस के रूम में इंट्रोड्यूस करवाने का इरादा रखता था। वो शहर के रूम में रही सारा दिन, अपने हाथों की मेहंदी में खोई। वो बस उमर को याद कर रही थी। उमर, कहाँ हो तुम?
پلیز آ جاؤ ورنہ مر جائے گی تمہاری تابی۔ نہیں ہو سکتی میں کسی اور کی، تابی صرف اپنے عمر کی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، مر جاؤں گی لیکن یہ گناہ نہیں کروں گی۔ وہ فیصلہ لے چکی تھی، اٹھی اور دراز میں سے پوائزن کی بوتل نکالی۔ اسی لمحے رابعہ بیگم اندر داخل ہوئی تو اسے وہ بوتل واپس رکھنی پڑی۔ تابی میری بچی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ بیٹا میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے اور تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ رابعہ بیگم اسے پیار کرتی بولی تو وہ آنسو ضبط کرتی ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ بہت زیادہ، سمیرا کی طرح تم بھی مجھے بہت عزیز ہو تابی، یا شاید اس سے بھی زیادہ، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ بھی پھیر رہی تھی۔ آپ دعا کریں نا اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ ٹریس کی کیفیت میں وہ بولی تو رابعہ بیگم ٹھٹکی۔ بیٹا پریشان نہ ہو، میں اسود سے ملی ہوں، وہ بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا ہے، سلجھا ہوا، بہت خیال رکھے گا وہ تمہارا۔ دل پہ پتھر رکھے اسے تسلی دی۔ اب کی بات ابھی چڑھی گئی جبکہ دل زور زور سے صرف ایک ہی نام لے رہا تھا، اسے عمر چاہیے تھا۔ شاور لے کر وہ نکلا تو موبائل آن کیا۔ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ وہ کل ہی پہنچ گیا تھا لیکن تھکن سے چور صرف سونے پہ ہی دھیان دیا اور اب وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور جانے سے پہلے وہ تابی سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسے اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کے حیا کے رنگ سوچ کر ہی وہ مسکرایا تھا لیکن اس سے پہلے انوشی کے فون ملایا۔ جب سے وہ پاکستان سے باہر گیا تھا بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آج آن کرتے سب سے پہلے بھابھی سے ہی بات کرنے لگا تھا اور انہیں سمیرا کی طرف سے سب کچھ سیٹ ہونے کی خوشخبری دینے والا تھا۔ اس بات سے انجان کہ ایک بہت بڑی خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صلہ سحر کے روم میں داخل ہوئی تو وہاں سبحان کو دیکھ ٹھٹک گئی۔ اس دن کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ وہ سحر کے پاس اس کے روم میں ہی سارا وقت بتانے لگی تھی۔ سبحان بھی شادی کی تیاریوں میں کافی مصروف تھا، اس لیے بھی زیادہ توجہ نہ دی، لیکن آج بارات والے دن وہ سحر اور صلہ کو سب سے ملوانا چاہتا تھا۔ سسٹر آپ سحر کو لے جائیں اور تیار کر دیں، میری گڑیا کو بالکل باربی ڈول لگنا چاہیے، سبحان نے صلہ کو دیکھتے نرس سے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے سحر کو لے کر ڈریسنگ روم کی جانب۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ منہ میں بڑبڑائے، خود سے باتیں کرنے کی عادت گئی نہیں۔ اٹھ کر صلہ کے پاس آیا، سادہ سے کپڑوں میں ہی بنا کسی بناوٹ سنگار کے وہ سبحان کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مہمانوں کے پاس ہونا چاہیے، آج آپ کی بہن کی بارات ہے۔ صلہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنی بات کی۔ سوچا اپنی مسز کے ساتھ آج ہم مہمانوں کو ریسیو کروں۔ پرسرار انداز پہ صلہ کا دل دھڑکا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، یہ ڈریس چینج کر لو، تیار ہو کر باہر آؤ، آج سارے مطلب سمجھا دوں گا۔ وہی خیزی سے کہتا وہ صلہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر گیا۔ آپ کی خالہ آنی سے پھر سے تھپڑ پڑوانے کا ارادہ ہے آپ کا، وہ بھی سب مہمانوں کے سامنے؟ صلہ نے طنز کیا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، آج سارے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے، اب باقی باتیں بعد میں، تیار ہو کر نیچے آؤ، حکم دیتا وہ مڑا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اور نہ ہی تمہیں پیار کی زبان نہیں سمجھ آتی نا، تو ٹھیک ہے میں خود تمہیں چینج کروا دیتا ہوں، اور یقین جانو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ صلہ کی جانب بڑھا۔ نہیں میں ہو جاتی ہوں خود ہی تیار۔ صلہ نے فوراً ہار مانی۔ گڈ، بیوٹیشن آئے گی، کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہیے، اوکے می ویٹنگ۔ کہتے ہوئے گھڑی دیکھتے وہ باہر نکل گیا۔ اب یہ شخص کیا نیا ڈرامہ کرنے والا ہے؟ صلہ نے لمبا سانس خارج کیا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ تابی نے اپنی کسی دوست کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ جب وہ خوش نہیں تھی تو خوشی کس کے ساتھ بانٹتی؟ دلہن کے لباس میں اس کا سراپا دل میں اترنے کے حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ عمر میں یہ سب تمہارے لیے، لیکن آج میری ڈولی اٹھانے والا میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ آئی ایم سوری بھائی، میں نہیں کر سکتی یہ گناہ، اور اب کچھ بھی کہنے سننے کا وقت نہیں رہا، اور نہ ہی آپ نے میرا یقین کرنا ہے۔ بنا کسی ثبوت کے نکاح کو کیسے ثابت کروں؟ اب بس ایک ہی راستہ بچا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ بارات آ گئی۔ 5-6 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں اور تابی کو گھیر لیا۔ تیار ہو کر خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنا آپ بہت الگ اور پیارا لگا۔ ہر ماہ چلتی وہ سیڑھی
सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। सबकी नजरें उस परी पैकर पे उठी। सुभान भी देखता रह गया। वो कंफ्यूज सी हुई। सुभान ने आगे बढ़कर उसके आगे अपना हाथ किया। कुछ झिझक और कुछ शर्माते उसने सुभान का मजबूती हाथ थाम लिया। सुभान ने इसका हाथ तो लहसता महसूस किया तो ज़ेरे लब मुस्कुराया। सब ने बारी बारी चिल्लाकर तारुफ करवाया उसे अपने साथ लिए। वो हर तरफ मेहमानों को वेलकम कर रहा था। एक खूबसूरत सी स्माइल ने उसके चेहरे का अहाता किया हुआ था। दोनों की जोड़ी को सब तारीफ कर रहे थे। इतने में अनुषा भाभी और लड़कियां मिलकर घूंघट निकाले ताबी को नीचे लेकर आई। बेख्तियार सुभान का दिल भर आया और बहन के पास चला गया। सिला का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। मोबाइल कॉल पे अनुषा चौंकी। उम्मा की कॉल देख वो फौरन अटेंड करती साइड पे हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, क्या हाल है? उमर की चहकती आवाज़ कान से टकराई। उमर, क्या है ये सब? जब से गए हो कोई खैर खबर नहीं, फ़ोन तक बंद कर दिया था तुमने। ना शरियाल ने कोई राब्ता किया तुमने? ये क्या तरीका है? अनुषा गुस्से में बोली। भाभी प्लीज़ ब्रेक। सोचा अब खुशखबरी के साथ ही फ़ोन करूँगा, इसलिए सब राब्ता नहीं किया। अच्छा सुमेरा, सब ठीक है ना? अब डरते हुए पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप सदा खुश। अनुषा ने सुख का सांस लिया। और वो तुम्हारे भाई साहब साथ ही शरियाल का पूछा। जी वो भी पहुंच जाएंगे 1-2 दिन तक। पता है बहुत मिस कर रही है। भाभी ये शोर कैसा है? पीछे शोर की आवाज़ से वो चौंका। किसी फंक्शन पे है आप? हाँ, इस्लामाबाद में ही है। अनुषा ने शोर की वजह से मजीद साइड पे होते कहा। आप यहाँ इस्लामाबाद में? What a pleasant surprise! उमर को खुशी हुई। उमर, हम इस वक्त सुभान के घर में हैं। आज ताबी की शादी है। उमर को अपनी समात पे यकीन ना आया। वेट अ सेकेंड, क्या कहा आपने? किसकी शादी? दोबारा धड़कते दिल से तस्दीक चाही। उमर, अभी कुछ ही देर में निकाह होने वाला है ताबी का। धीरे से मायूसी से कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उमर चिल्लाया। अनुषा ठिठकी। क्या मतलब? इसका शक यकीन में बदल रहा था। उमर और ताबी के बीच कोई ना कोई बात जरूर थी। भाभी वो निकाह कैसे कर सकती है? उमर को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। क्यों नहीं कर सकती? उमर ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। हाउ डेयर यू ताबी, हाउ? मेरा मान था, मेरा यकीन थी, तुम क्यों तोड़ा मेरा यकीन? वो रो दिया। ठीक है, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और से निकाह करने का, तो मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर देता हूँ। लॉकर से निकाहनामा निकाला और बाहर निकला। गाड़ी स्टार्ट की और खानवाला की रोड पे डाल दी। सब गलतियाँ कोताहियाँ माफ ताबी, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, हरगिज़ नहीं। नफरत, गुस्सा, दुख, क्या कुछ ना था इस वक्त उसके दिलो दिमाग में, और आंधी तूफान की तरह आज वो सब बहा के ले जाने वाला था। साथ में ताबीर हयात खान, वल्द हयात खान। क्या आपको अफंद यार वल्द आफाक अहमद से 20 लाख हक महर निकाह कबूल है? बुरे हाल में एक खामोशी थी। सब घूंघट निकाले ताबी को देख रहे थे और वो घूंघट के अंदर रोए जा रही थी। पॉइजन इसकी बोतल इसके हाथ में थी। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा पर वो फिर भी ना बोली। एक बार पैर बोलने लगे कि 1 मिनट मौलवी साहब। हाल की खामोशी में एक आवाज़ गूंजी। सबकी नज़रें उस आने वाले शख्स पर थी। ये निकाह नहीं हो सकता। बहुत फुर्सत से पॉकेट में हाथ डाले वो सब पे सत्ता तारी कर गया कि क्या मतलब है इस बात का। सुभान को किसी अनहोनी का एहसास जागा, वही जो आपने सुना। मौलवी साहब एक बात बताएं, क्या निकाह के ऊपर निकाह जायज़ है? सवाली अंदाज में पूछते वो सब पे बम फोड़ चुका था। ला हौला वला कुव्वत, क्या बोल रहे हो बदखुदा? मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। बताए ना जो पूछा। उमर ने अपनी बात पे जोर दिया। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जायज़ ही नहीं। मौलवी साहब की सख्त लफ्ज़ पे उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। तो फिर ये निकाह भी जायज़ नहीं? सुकून से कहते वो वहाँ मौजूद सबको बेसुकून कर गया। क्या बकवास है, क्या कहना चाहते हो तुम? सुभान हर जाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उमर अपनी जगह से टस से मसला हुआ। आपकी बहन का निकाह हो चुका है मिस्टर सुभान। अब की बार उमर भी कख्ती से बोला। सुभान के पैरों तले से जमीन खिसकी। ये सब क्या है सुभान? क्या कह रहा है ये लड़का? दूल्हा असद यार के वालिद आफाक मिर्जा भी भड़क उठे। झूठ बोल रहा है ये। आप निकाह शुरू करें मौलवी साहब। सुभान से उमर को घूरते हुए तनबीह अंदाज में कहा। जानता था यकीन नहीं करेंगे, इसलिए ये सबूत साथ लाया, लेकिन
निकाह नामा सामने किया। सुभान ने उमर को देखते ही निकाह नामा पकड़ा। उसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। बेयकीनी से पलट कर घूंघट ओढ़े अपनी बहन की तरफ देखा। ये सब क्या है सुभान, कुछ हमें भी समझा दो। मिस्टर आफाक के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। दूल्हा भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये ले, आप भी पढ़ने का शर्फ हासिल कर लें, उमर ने तंज भरे लहजे में कहते निकाह नामा इनके आगे किया। बढ़ते हुए इनके चेहरे के तासर भी सख्त हुए। इतना बड़ा धोखा। निकाह नामा अब मौलवी साहब के हाथ में था। पूरे हाल में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। सुभान साहब, आप इतना बड़ा दो गुनाह करवाने जा रहे थे हमसे। आपकी बहन का पहले से निकाह हो चुका है और आप इसका फिर से निकाह करवा रहे थे। मौलवी साहब सख्त गुस्सा हुए। सुभान ने बेयकीनी से दुल्हन बनी अपनी बहन को देखा। अब भी अगर यकीन नहीं तो अपनी बहन से कंफर्म कर सकते हैं, उमर ने अपनी बात पे जोर देकर कहा। सुभान अभी भी बेयकीनी का शिकार था। वो ताबी पे अंधा यकीन करता था। इसी यकीन के लिए वो धीरे धीरे चलता दाबी के पास आया और वो जो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी उसी दिन से डरती थी। पॉइजन की बोतल हाथ में मजबूती से थामे वो आंखें मीच गई थी। ताबी गुड़िया, सुभान के लहजे में दुनिया जहाँ की थकन सी आ गई थी। आवाज पे ताबी लहज उठी। लहजते हाथों से घूंघट उठाया जहाँ आंसुओं से धुला चेहरा था और नजरें झुकी हुई थी। बोलो बेटा, ये झूठ है। एक उम्मीद थी। लहजा लड़खड़ा रहा था। सबकी नजरें ताबीर पर थी। ताबीर ने रोते हुए भाई की तरफ देखा। एक बेबसी थी, एक दर्द था और लब ठोस थे। सुभान के अंदर से कुछ टूटा। ताबी भाई, मुझे ताबी सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। सुभान के लहजे में एक अब की बात सख्ती थी। ताबी का सांस रुका। सबकी अभी भी नजरें ताबी और सुभान पे अटकी थी। ताबी ने बामुश्किल सर साफ सबकी अभी भी नजरें ताबी और सुभान पे अटकी थी। ताबी ने बामुश्किल सर साबत में हिलाया। वहीं सुभान लखड़ाया और इसका हाथ उठा, लेकिन मार ना सका। बहुत अच्छा मिस्टर सुभान, बहुत अच्छा। यहाँ बुलाकर अच्छा बेइज्जत किया आपने हमें। आफाक साहब ने कड़े तेवरों से सुभान को आड़े हाथों लिया। सुभान के लफ्ज अंदर ही अंदर दम तोड़ गए थे। असवद यार ने सर सेरा उतार कर हाथों में लिया। गुस्से में आगे बढ़ा। पहले अपनी बहन से पूछ लेना था कि वो क्या गुल खिला चुकी है, फिर जबान संभाल के बात करो। सुभान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और सख्ती से उसे मना किया। जबानें तो अब सबकी खुलेंगी, किस किस की जबान को लगाम देंगे। आफाक साहब ने अभी बेटे की पैरवी करते कहा। ताबी का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। आज इसके भाई को इसकी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सुभान ने आगे बढ़कर ताबी का हाथ गुस्से से पकड़ा। उसने दहल कर सुभान को देखा। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। जाओ इसी के साथ जिसके साथ निकाह किया। आंखें नीम लेकिन लहजा अटल था। भाई, ताबी तड़पी। एक मिनट, ये मैंने कब बोला कि मैं उमर फरकान जैदी इस निकाह को कायम रखना चाहता हूँ। एक बार फिर से वो सबको चुप करा गया। सुभान को उसके इरादे ठीक ना लगे। सवालिया नजरों से उमर को देखा जो बेहिसी की दहा पर था। आपके लिए शादी निकाह 6 मंथ डील का नाम है। अब की बार उमर के लहजे में दर्द था। मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं है। इसका हर लफ्ज़ वहाँ मौजूद सब लोगों को सत्ते में डाल गया। कोई नहीं जानता था कि वो आगे क्या करने वाला है। मैं ये निकाह नहीं रखना चाहता। ताबी की सांसें रुकी। मैं उमर फरकान जैदी अपने पूरे होश हवास में ताबीर हयात खान को उमर फरकान जैदी अपने पूरे होश हवास में ताबीर हयात खान को तला। अभी इसके लफ्ज़ मुंह में ही थे कि राबिया बेगम ने इसका रुख अपनी तरफ किया और रुख रख कर एक थप्पड़ उसे रसीद किया। सभी खामोश इन सब को देखने लगे। उमर तो हक्का बक्का रह गया। उसने तो ये सोचा ही ना था कि इसकी अम्मी यहाँ होंगी। अम्मी, मुंह पे हाथ रख के वो धीरे से बोला। चुप, एकदम चुप। क्या समझा हुआ है तुमने? शादी ब्याह को खेल है? राबिया बेगम से गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अम्मी, अनुशे इनके पास आई। छोड़ो मुझे, ये औलाद है मेरी। तमाशा बना के रख दिया है रिश्तों को। वो रो रही थी। अम्मी, उमर आगे बढ़ा। उसने कब चाहा था कि माँ ऐसे रोए। मेरे पास नहीं आना। उंगली उठा के वार्न किया। उमर के कदम वहीं थमे। चलो असवद यहाँ से। मिस्टर सुभान, ये इज्जत अफजाई हमेशा याद रहेगी। आफाक साहब गुस्से से कहते सुभान को एक घुरी से नवाजते बाहर निकल गए। असवद भी खुद पे बमुश्किल काबू किए बाहर निकला। बारी बारी सारे बाराती निकलते चले गए। सुभान तो एकदम चुप सा हो। किसी और की बहन
बहन बेटी के साथ बुरा करते इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसके घर में भी बहन बेटी है। इनके किए का इनकी बहन बेटियों को भुगतना पड़ेगा। आज मखाफत अमल था। सिला की आंखें नीम थी। सुभान का झुका सर देख वो भी दुखी थी, लेकिन वो लम्हे नहीं भूली थी जब सुभान ने उसे कैद किया था और निकाह किया था। वो सच तो आज भी कोई नहीं जानता था। क्यों ताबी, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? क्यों धोखा दिया अपने भाई को? सुभान ने दर्द दिल के अंदर दबाते ताबी से पूछा। वो रोए जा रही थी। कसूरवार ना होते हुए भी आज सारे कसूर इसके खाते में ही आए थे। कभी कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, कभी कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ना तुम्हें ना खुद को। सख्ती से कहते वो अपने आंसू पी गया। भाई, ताबी ने तड़प कर पुकारा। नाम भी मत लो मेरा। निगली उठाकर रोका। सुभान, राबिया बेगम गुस्से से बोलती अपनी जगह से उठी। खबरदार, जवाब एक लफ्ज़ भी ताबी को कहा मत रखो कोई तलक। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी बेटी को रुखसत करके लेकर जा रही हूँ यहाँ से। राबिया बेगम के फैसले पे उमर सटपटाया। अम्मी प्लीज। उमर एक दिन भी नजर उमर पे डाली वो वहीं रुक गया। अनुषा, चादर लाओ। ताबी के पास जाते साथ में अनुषा को कहा। वो रोती हुई अंदर से चादर लेने चली गई। कितने खामोश आंसू बह निकले थे। वो मान जो वो भाई और शौहर से चाहती थी वो माँ बन के राबिया बेगम ने दे दिया। राबिया बेगम ने बहुत प्यार से ताबी के हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा। एक माँ के साथ इसकी बेटी जा रही है। अपने होने का यकीन दिलाया। उमर ने पहलू बदला। हमेशा ऐसा ही तो होता आया था। ताबी को हमेशा ही इस पर फौकियत दी गई थी और आज भी वही। उमर खफकी से माँ को देख रहा था। अनुषा ने ताबी को चादर उड़ाई। चलो ताई। ताबी का हाथ थामे वो आगे बढ़ी। ना ही सुभान को मुंह लगाया, ना ही उमर को। दोनों ही देखते रह गए, लेकिन राबिया बेगम के आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर सके। सुभान ने अजीज को पीछे जाने का इशारा किया और खुद उमर की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुमने जो किया इसकी भरपाई के लिए तैयार रहना। उमर ने तीखी नजर से सुभान को देखा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। वो गाड़ी में बैठ रहे थे। उमर चाचू, अयान और सानी उमर के पास भागे आए। उमर ने इन्हें प्यार किया और इनके साथ चलता गाड़ी के करीब आया। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। उमर ने अजीज को वहां से रवाना किया जो ड्राइविंग सीट पे बैठने वाला था। शाम का वक्त था और वो इनको अकेला किसी गैर के साथ कैसे जाने देता। भले अजीज काबिल एतबार था, लेकिन वो अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता था। गाड़ी में बैठती ही उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। राबिया बेगम भी खामोश रही। वो भी यही चाहती थी कि उमर अब मजीद कोई गलती ना करे। बच्चे आगे थे फ्रंट सीट पर और ताबी को साथ लेकर जाने पे खुश थी बहुत। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जा चुके थे। सुभान अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर चुका था। बाकी सब अजीज ने संभाला। उसने कब सोचा था कि बहन की रुखसती ऐसी होगी। वो दरवाज़ा बंद किए वहीं दरवाजे के साथ लग कर नीचे बैठ गया, जैसे आज सब हार गया हो। आंसू खुद ही निकले। ताबी के जाने का उसे बहुत दुख था। उसमें सुभान की जान बसती थी और आज वो जा चुकी थी उसे तन्हा छोड़ के। आपके लिए शादी निकाह 6 मंथ्स डील का नाम है। अब की बार उमर के लहजे में दर्द था। मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं है। सुभान को उमर के लफ्ज़ की बारिश हुई तो वो तड़प कर उठा। हमारे बीच की डील का उमर को कैसे पता चला? 6 माह की डील का वो कैसे जानता है? ये तो मेरे और सिला के बीच की बात है। मतलब सिला ने उसे सब। सुभान ने दीवार पे मुक्का मारा। हाउ Could you do? सिला, हमारे बीच की बात को तुमने उमर से गुस्से में आगे बढ़ा और दरार से में से गन निकाली, उसे लोड किया। तुमने बहुत गलत किया सिला। मैं तो तुम्हें मान बख्शने वाला था। जितनी जिंदगी मैं हमेशा के लिए शामिल करना चाह रहा था और तुम कर दी ना बेवकूफ़ी। सुभान ने दोहरी तकलीफात बर्दाश्त की थी, एक बहन की और अब सिला की बेवफाई की। गन को जैकेट में रखता बाहर आया। वो शहर के पोर्शन की तरफ होती थी। सुभान का रुख भी उसी तरफ था। आप ही प्लीज़ बताओ ना, आखिर हुआ क्या? शहर सिला को मुसलसल ज़रूरी सामान समेटता देख परेशान हो रही थी। हम जा रहे हैं यहाँ से। शहर की फाइल्स रखते वो उजलत में बोली। लेकिन कहाँ? शहर ने उलझन से पूछा। कहीं भी, लेकिन अब यहाँ और नहीं रह सकते। शहर की मेडिसिन भी रखी। वो यहाँ से निकलने का बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी, लेकिन उसे लेना था क्योंकि वो जानती थी सुभान अब उसे नहीं छोड़ेगा। इस डील के बारे में उमर को पता चल चुका है और इसके ये बात सिला
के जरिए पहुंची है। सिला को अपना और अपनी बहन का बचाव करना था। चलो, बैग उठाते वो झुंझलत से बोली। नहीं आपी, इतनी रात के यूं घर से निकलना ठीक नहीं। शहर का दिल घबराया। पागलपन मत करो शहर, अब प्लीज चलो। सिला ने तंग आकर कहा। आपी, सुभान भाई को बिना बताए क्यों जाए? आप कोई मसला या परेशानी है? आप इनसे बात करें ना। शहर, मुझे मशवरे मत दो, तुम समझी। अब चलो। आपी, सिला उसे तकरीबन घसीटती बाहर लाई। मेन गेट से जाना ही था। बैक गेट पे बहुत बड़ा डॉग था। गेट मैन से भी बचत हो गई। मैडम प्लीज अंदर वापस जाए, वरना हमें सर को इन्फॉर्म करना होगा। जिसे मर्जी को बताओ, लेकिन मेरे रास्ते से हटो। चौकीदार से गुस्से से कहती वो उसे धक्का देकर बाहर निकली। शहर को अफसोस हुआ। चौकीदार आगे बढ़ा कि किसी ने इसके सर पर वार किया। वो वहीं थम गया। पीछे पलटा तो उस औरत ने चौकीदार को धक्का दिया और सिला की जाने बढ़ा। यहाँ से निकलना चाहती है वो औरत जिसे अंदर से ही भाग के आई थी, शायद वो भी कैदी थी। तुम कौन हो? सिला ने शहर को अपने पीछे किया। कैदी थी यहाँ। तुमने चलना है मेरे साथ तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो औरत इधर उधर देखती जल्दी से बोली। ठीक है चलो। सिला फौरन फैसला किया। आपी, शहर को इसका फैसला ठीक ना लगा। एक गाड़ी में बैठते वो औरत को एड्रेस बता रही थी। सिला बस इसी में खुश थी कि वो वहां से निकल आई। आगे का रास्ता वो खुद बना लेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसने खुद को और अपनी बहन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। गाड़ी गेट के अंदर दाखिल होती उमर सोचों से बाहर आया। सारे रास्ते कोई न बोला था। बच्चे भी सो गए थे। इन्हें मुश्किल जगाया और अंदर भेजा। रात भी काफी हो गई थी। राबिया बेगम ने भी बेटे से कलाम तक न किया। गाड़ी से उतरते भी खामोश रही। अनुशीन, तुम ताबी को लेकर अंदर जाओ और उमर तुम अब जा सकते हो, सख्त लहजे में कहती वो सबको चौंका गई। अम्मी, उमर ने हैरानगी से माँ को पुकारा। उमर, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती। ताबी को मैं बेटी बनाकर लाई हूँ और वो मुझे तुम सबसे अजीज है। तुमने जो पहले किया सो किया, लेकिन आज तुम जो करने वाले थे इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। लहजा वो संजीदा था। अम्मी, और वो जो सुभान भाई ने किया उसका क्या? तीखे अंदाज में पूछा। तो इसका हिसाब जाके उससे लो, मर्दों की तरह, ना के औरतों को बीच में लेकर आओ। अब के बहुत सख्त गुस्से से कहा। मुझे एक बात नहीं समझ आई। जहाँ कहीं भी कोई बात हो जाए, हमेशा औरत ही क्यों सूली चढ़ती है? मर्द से मुकाबला क्यों नहीं करता? औरत को कमजोर समझकर उसकी कुर्बानी क्यों दी जाती है? बहुत दुखी हुई वो। उमर का सर झुक गया। बस अब और नहीं। सुभान की परवरिश मैंने नहीं की। हाँ, अलबत्ता तुम मेरे हाथों परवान चढ़े हो और मैंने तुम्हें हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया। अम्मी, उमर, तुम्हारे पास बोलने लायक कुछ नहीं बचा। अगर तुम इस घर में आना चाहते हो तो ताबी से माफी मांगना होगी और सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना होगा, वरना दूसरी सूरत में तुम यहाँ से जा सकते हो। कहते साथ ही एक नजर इसके चेहरे पे डालती वो अंदर की जाने बढ़ी। अनुषा ताबी को अंदर ले जा चुकी थी। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माना कि मेरा कसूर था, ताबी के साथ गलत किया, लेकिन वो क्या कर रही थी? मेरे निकाह में होते वो शादी कैसे? उमर ने लब भेजी तो राबिया बेगम गुस्से से पलटी। ये कौन सी जगह है? सिला परेशान हुई, बल्कि अनजानी जगह देखकर। अरे ये मेरा घर है, आओ अंदर आओ, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बहुत मोहब्बत से कहा। नहीं, मेरा ख्याल है अब हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। सिला ने फौरन इनकार किया। ओहो, घबरा क्यों रही हो? अपना घर ही समझो। वो औरत सिला को जबरदस्ती अंदर की जानिब घसीटते ले गई और एक रूम में ले जाकर बिठाया और खुद कहीं चली गई। शहर और सिला खामोशी से इसका वही इंतजार करने लगी। पूरा घर छान मारा, लेकिन सिला और शहर दोनों सुभान को ना मिली। सुभान का गुस्सा सातवें आसमान पे था। सिला भाग के तुमने अच्छा नहीं किया, यू पे फॉर दिस।
सर यहाँ आए प्लीज, अजीज ने पुकारा तो वो बाहर की जानिब बढ़ा जहाँ चौकीदार बाहर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। क्या हुआ, किसने किया ये सब? सुबहान को यकीन न आया कि सिला ऐसा कुछ भी कर सकती है। सर मालूम नहीं, कोई औरत थी। सर पे हाथ रखे वो बामुश्किल बोला, खून अभी भी बह रहा था जहाँ कपड़ा रखकर खून रोका हुआ था। सिला ने सुबहान का दिल धड़का। नहीं सर, वो तो बाहर जाने की जिद कर रही थी, मुझे पे वार किसी ने पीछे से किया था और फिर वो मैडम को साथ ले गई। अजीज, उसे भेजो किसी के साथ हॉस्पिटल फौरन। सुबहान इसकी हालत के पेश नज़र फौरन बोला, सर एक गाड़ी को आते देखा था, इसी में बैठकर मैडम तुम अस्पताल जाओ, मैं पता करवा लूँगा। सुबहान ने उसे टोका, ये कौन दुश्मन हो सकता है? वो रमज़ान तो कैद में है और इसकी ऐसी हालत नहीं कि वो कभी कुछ भी कर सके। अली बख्श, सोचो ने रुख बदला। नहीं, उसे 20 लाख से मतलब था, वो उसे मिल गए हैं तो वो नहीं फिर कौन? तुमने हमें तो कैद कर लिया, लेकिन के से कैसे बचोगे? वो तो तुम्हारी जड़ों में बैठा हुआ है। सुमैर और शम्स दोनों जो सुबहान की कैद में थे, इनकी अच्छी खासी ठिकाई के बाद जो लफ्ज़ उसके मुंह से निकले थे, इस वक्त तो सुबहान नज़रअंदाज कर गया था, लेकिन आज उसे शिद्दत से अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा था। कौन है ये के? मोबाइल पे मैसेज टून हुई। सहर ने सुबहान को अपनी लोकेशन सेंड की थी, जबकि सिला नहीं जानती थी कि इसके मोबाइल भी है, इसके पास मोबाइल भी है। तुम्हारी जड़ों में कौन? के? सुबहान का दिमाग शल हो रहा था। आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। मिस्टर खालिद के लफ्ज़ की गूंज की बारिश सुबहान के कानों में हुई। वो अक्सर खुद को अपनी लाइफ का किंग कहा करता था और सुबहान बस सर झटक दिया करता था। के फॉर किंग, के फॉर खालिद। सोच के रेहाने खालिद की तरफ गए तो रही सही कसर शहर के मैसेज ने पूरी कर दी। मिस्टर के, इट्स टाइम टू मीट यू। सुबहान ने लंबा सांस खारिज किया। उसे रह रहकर सिला पे गुस्सा आ रहा था। वो अपने सास और मासूम शहर की जान भी खतरे में डाल चुकी थी। तुम आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अनुषा ने ताबी को उमर के कमरे में पहुंचा दिया। भाभी प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके रूम में, ताबी ने घबराते हुए कहा। ताबी घबराओ नहीं उमर, तो क्या कोई भी अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए बेखौफ होकर रहो और आप इसे, यही रूम तुम्हारा है। अनुषा ने उसे तसल्ली दी। ताबी रो दी। अब क्या हुआ? अनुषा परेशान हुई। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं, सुबहान भाई ने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया और घर से निकाल। ऐसा कुछ नहीं ताबी, वक्ती गुस्सा है सारा, देखना गुस्सा उतरेगा तो खुद भागे आएंगे, फिक्र ना करो। और ये सब हुआ भी तो अचानक ही है ना, वो कोई भी मेंटली कहाँ तैयार था। अनुषा ने धीमे से कहा। भाभी आप भी खफा हैं मुझसे? ताबी ने शर्मिंदगी से पूछा। हाँ हूँ तो सही, लेकिन तुमसे नहीं, अपने उस छुपे रुस्तम देवर से। जरा जो भनक पड़ने दी हो किसी को मिश्रा, अनुषा ने प्यार से कहा तो ताबी का सर झुक गया। अच्छा अब ज्यादा सोचो मत, मैं ड्रेस लाती हूँ, तुम चेंज कर लो और खाना। प्लीज भाभी, खाने का बिल्कुल दिल नहीं, आप बस ड्रेस दे दें। ताबी ने मुंह बनाते कहा। अच्छा चलो ठीक है, दूध ले आती हूँ, वो पी लेना, खाली पेट नहीं सोते। अनुषा उसे प्यार से कहती बाहर निकल गई। ताबी ने पूरे कमरे पे एक जख्मी नजर डाली, आंसू मुतरतर बह रहे थे। कितना जालिम था ये इंसान, अपना बनाने लगा तो एक पल को ना सोचा, और जब साथ निभाने का वक्त आया तो छोड़ने में पल भी ना लगाया। मोहब्बत तो इंतहा की थी, क्या अब एतबार कर पाएगी जो पल पल उसे तोड़ने के काम करता है? ये लो भाई, ये ड्रेस चेंज करो और ये दूध भी पी लो और अपना दिमाग खाली कर दो और आराम करो, समझी? अब आंसू ना देखूं मैं। अनुषा ने उसे प्यार से डांटा। ताबी ने साबत में सर हिलाया, लेकिन आंसू पे कंट्रोल कहाँ था। अनुषा जा चुकी थी और वो अभी भी अपनी सोचों में गर्दान में फंसी हुई थी, अपने हाथों की लकीरों में उलझी। वो इर्द गिर्द से बेखबर थी। आंसू हाथों के कशोल में गिरते जा रहे थे। क्या ढूंढ रही हो? मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लगाते तुम्हारा दिल नहीं लहजा? अपने कांपती उमर की आवाज पे वो झट से उठी जैसे उसे करंट लगा हो। नजरें सामने उमर पे जा ठहरी। आप यहाँ कैसे? ताबी का दिल बहुत जोर से धड़का।
मेरा रूम है और मुझसे ही पूछा जा रहा है मैं यहाँ कैसे। उमर खड़ा होता बंस के तीर चलाने लगा। ताबी ने फौरन मुंह फेर लिया। प्लीज जाए यहाँ से। खुद पर जब्त करती वो इतना ही बोल पाई कि उमर ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह चीट करोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? दांत पीसते वो गड़गड़ाया। मैंने नहीं, आपने चीट किया। हिरकाते वो उमर से नजरें मिलाते बोली, अच्छा निकाह पे निकाह कौन करने जा रहा था? तीखे अंदाज में खुद से मजीद करीब करते पूछा। मैंने नहीं, आप मुझे छोड़ गए। रोते हुए उसने अपना दफा किया। अच्छा मैं छोड़ के गया और तुम किसी और के साथ? बस करें, ऐसा कुछ नहीं। भाभी उमर की इस बात पे तड़प ही तो गई और उसे परे धकेला। आप बहुत बुरे हैं। आप तब चले गए जब मुझे आपकी जरूरत थी। मैंने कहा था आपसे मुझसे निकाह करें। वो भेरी शेरनी इस वक्त उमर के 14 तबक रोशन कर गई। निकाह आपने जोर जबरदस्ती किया और वो भी बदले के लिए दुख से कहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे नफरत ना कर सकी। आपने मुझे धमकी दी, भाई को बताया तो तलाक। रोते हुए वो सर झुकाया। सच ही तो कह रही थी। हर मोड़ पे तो मैंने उसे ही आजमाया। अपनी आजमाइश पे तो वो हार ही गया। सब कुछ खुद सहा, लेकिन मेरे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। कितना राब्ता करने की कोशिश की आपसे, लेकिन आप तो सारे राब्ते ख़त्म करके गए थे ना, फिर क्यों आए? ताबी ने गुस्से से पूछा। उमर ने इसकी इतनी लंबी बात बिना सांस लिए सुनी और आखिर में एक लंबा सांस खारिज किया। मेरा रूम है और अपने रूम में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मज़े से बैठते वो ताबी को आग लगा गया। क्या मतलब इस बात का? खाला आनी ने आपको मना किया था। ताबी को इसका अंदाज हजम ना हो रहा था। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ और मेरा मामला है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उमर आपके ताबी को तंग करने के मूड में था। ताबी का इजहार मोहब्बत उसे अंदर तक सरशार कर गया था और अब तो दूरी का तस्वर भी सुहाने रूह था। आप जाए यहाँ से वरना अंगली उठाते वरना क्या? धमकी पे वो उठकर करीब आया। मैं खाला आनी को बता दूंगी अपनी तरफ से खासी पावरफुल धमकी थी। मैं डर गया। उमर ने इसका मजाक बनाया तो इसके आंसू एक बार फिर बह निकले। दरवाजे की तरफ बढ़ी कि उमर ने कमर में हाथ डालकर बहुत प्यार से अपनी तरफ खींचा। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे कि अब तो खुद से भी जलसी होने लगी है? इसकी आंखों से गिरते आंसुओं को उसके गालों से साफ किया। मैं नहीं करती। ताबी का दिल जोर से धड़का। अच्छा फिर ये क्या है? उमर ने पॉइजन की बोतल उसके सामने की तो बुरी तरह सुसपटाई। सवालिया नजरों से उमर को देखा। ये मेरी नहीं, लखड़ाते और टूटे लहजे में कहा। ताबी मैं ये तुम्हारे हाथ में देख चुका था, इसलिए झूठ मत बोलो। उमर को वो बोतल गाड़ी के पास मिली थी और अंधेरे में तीर छोड़ा था कि वो ये इसके हाथ में ही थी। ताबी का सर झुक गया। तो क्या करती? वैसे भी मैं जीऊं या मरूं? अभी ताबी के लफ्ज मुंह में ही थे कि उमर ने उसके सर के पीछे हाथ रखे उसे अपनी तरफ किया और उसके चेहरे पे झुका। उसकी सांसें बंद कर गया। वो बेबसी से हाथ मारती रह गई और फिर हार मान खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। उमर ने उसके माथे के साथ माथा जोड़ा। दोनों ही की आंखें बंद थी। आइंदा अगर मरने की बात की तो इन सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। गंभीर लहजे में कहता वो ताबी के दिल के तार छेड़ गया। उमर ने उसे अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी मेरी जान, जो मैंने किया तुम्हारे साथ। शायद माफ़ी का हकदार भी नहीं मैं, लेकिन फिर भी तुमसे दस्तबरदारी नहीं इख्तियार कर सकता। तुमने तो हमेशा मुझसे इश्क किया है, लेकिन तुम मेरा जनून बन गई हो। उसके माथे पे मोहब्बत की महज साबित करते वो उसे मान बख्श रहा था। आप मुझे तलाक? ताबी कभी भी वो बात नहीं भूल रही थी। माफ़ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। उमर ने अपने हाथों को कान लगाया। एक शर्त पे। ताबी ने भी दिल से उमर को माफ कर दिया, लेकिन सबक तो सिखाना था। हर शर्त मंजूर है। झट से बोला। पहले सुन तो लेते। 100 टाइम सिट स्टैंड। बहुत नखरे से बोली। व्हाट सीरियसली? उमर हैरान हुआ। जी यस। सीने पे हाथ बांधे वो दुल्हन के रूम में उमर के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। ताबी टुडे इज आवर वेडिंग नाइट।
and you spoils it. उमर ने जानबूझकर मैंने खेजी से बात अधूरी छोड़ दी। ताबी ब्लश करने लगी। जी नहीं, हाँ करने से पहले सोचना था। ताबी ना मानी। उमर सोच में पड़ गया। आगे बढ़कर ताबी को गोद में उठाया और उठक बैठक करने लगा। ताबी हैरानी से उसे देखी गई। ये क्या कर रहे हैं आप? ताबी से चुपटाई। सजा पूरी कर रहा हूँ। बिना इसकी तरफ देखे वो अपना काम जारी रखे हुए था। ताबी के चेहरे पे स्माइल आ गई। उमर आप थक जाएंगे, उसके चेहरे की तरफ देखते प्यार से कहा। उमर ने गहरी नजरों से इसकी जानिब देखा। इसका चेहरा शर्म से झुक गया। पहली बार बीवी ने कोई ख्वाहिश की है, कैसे पूरी ना करूं? आंखों के रास्ते नहाते वो उससे पजल कर रहा था। फिर एक पल में ताबी के चेहरे से मुस्कुराहट हट गई। सुबहान को सोचते हुए परेशान हुई। क्या हुआ? उमर ने उसके चेहरे के बदलते जाविये नोट किए। सुबहान भाई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लहजे में रोंद गया। उमर ने गहरा सांस लिया। शादी के बाद रुखसती होती है, अब रुखसती को तुम निकालना तो ना कहो यार। उमर ने उसे चीयर करना चाहा, लेकिन भाई नाराज है मुझसे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन भाई नाराज है मुझसे। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फौरन से सवाल का अंदाज बदला। ठीक हो जाएंगे जब सारा सच पता चलेगा। आप प्लीज मुझे नीचे उतारें, आप थक जाएंगे। ताबी बोलते मैं इसकी सांसें फूलती देख फौरन बोली, बीवी का भरम कैसे तोड़ दूं? उमर ने धीरे से कहा, आप शिला से बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक सवाल पर उमर चौंका। तुम्हें क्या लगता है? इसकी आंखों में देखते पूछा। कुछ पल यूं ही बीत गए। आपकी बातों में उसके लिए केयर है, लेकिन आंखों में इसका अक्स नहीं दिखा। सच्चे दिल से कहा। उमर एकदम थमा और प्यार से उसे देखने लगा। अच्छा, तो किसका अक्स दिखता है? ताबी ने नजरें झुका ली। आज उमर के रंग ढंग ही निराले थे। उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। ताबी, तुमने साबित किया है कि तुमने मेरी जुस्तजू की और मोहब्बत से इश्क तक का सफर तय करती चली गई। लेकिन मैंने तुम कब मेरा जुनून बढ़ गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। उमर की बातें ताबी के लिए ठंडी फुहार की तरह थी। दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इतने आंसू के बाद अल्लाह ने आखिर उसे इसकी मोहब्बत से मिला दिया था, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। पॉइजन हाथ में रखे भी वो खुदकुशी का गुनाह नहीं कर पाई, और अल्लाह ने उसे इसके सब्र का फल दिया। वैसे एक बात है, तुम मुझसे ज्यादा जानती हो ना, बचपन से ही छुप छुप कर मुझे देखना, मुझे सोचकर मुस्कुराना, मुझे दुखी देखकर आंसू बहाना, मुझे डांट पे चुपके रोना, मेरी शर्ट को चोरी करना, ये कब किया मैंने? आखिरी बात पे तड़प गई। उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। जब उठा के लेकर गई थी तो उसी वक्त देख लिया था मैंने। लहजे में शरारत थी। ताबी ने सर झुका के ज़बान दांतों तले दबाई। उमर बस करें। ताबी ने उसे मुसलसल उठक बैठक करते देखा तो दिल के हाथों मजबूर होकर बोल दी, पक्का? उमर ने तस्दीक चाही तो ताबी ने साबत में सर हिला दिया। मतलब सजा खत्म। उमर मुस्काया और मोहब्बत शुरू। बाकी के लफ्ज इसके कान की लू को छूते कहा तो वो अपना चेहरा मजीद इसके सीने में छुपा गई। उमर उसे गोद में उठाए ही बिस्तर पे लाया और धीरे से लिटा दिया। खुद उसके पास ही उसके गिर्द बाजू रखे उसके फरार का रास्ता रोक उसके चेहरे पे झुका। उमर बमुश्किल मुंह से निकला, जी जाने उमर उसके बालों पे लब रखे खुमार आलूद लहजे में बोला, मुझे चेंज करना है। हल्काते हुए धड़कते दिल के साथ वो बोली, हाँ तो कर लो, किसने रोका है? उमर ने लापरवाही से कहते पीछे होते कहा। वो फौरन उठी के वो बादरा फिर से वो इसके शहर में न झगड़ी जाए। लेकिन उसके उठने से पहले उमर ने लाइट ऑफ कर दी और इसकी तरफ बढ़ा। वो वही छटकी। वो पूरी जान से कपा रही थी, लेकिन रात की तारीकी के साथ उमर की जसातें भी बढ़ती जा रही थी और दूर चांद इश्क में डूबा इन दो दिलों पे सदके वारी हो रहा था। वो दोनों काफी देर से बैठी इंतजार कर रही थी कि वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। खुश आमदीद परी, कैसी हो? खालिद ने काफी देर बाद अंदर आते सिला को पुरजोश अंदाज में मुखातिब किया। सिला चौंकी।
कौन हो तुम? सिला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि सहर ने वहीं बैठे सुमार को लोकेशन सेंड की और मुतमीन हो गई। अरे मुझे नहीं पहचाना? खालिद हैरान हुआ, यह शायद एक्टिंग कर रहा था। सिला समझ ना पाई। अरे जान, मैं खालिद हूँ, बकवास बंद करो अपनी। और वो औरत कहाँ है जो हमें यहाँ लाई? सिला को इसकी जान कहने पे ही मीटर घूमा था। उफ, इतना गुस्सा, वैसे जचता भी है तुम पे। खबासत से कहते वो सिला की जाने बढ़ा, और वो औरत अपना काम करके जा चुकी है। हाथ आगे बढ़ाया, खबरदार दूर रहो मुझसे, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सिला ने खूब जानदार अंदाज में धमकी दी। अरे वाह, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही धमकी। खालिद ने मजाक उड़ाया। देखो, सुबहान को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, जिंदगी की हर आयश दूंगा, बस मेरी बन जाओ। ज़ोरदारी से कहता वो सिला को अंदर तक दहला गया। सुबहान के दोस्त हो ना तुम? सिला ने अब के गुस्से से देखा। सिला को याद आ गया था, तो इतना तो जानते होगे, सुबहान हयात खान अपनी चीजें किसी को देने का रवादार नहीं, तो मैं तो उसकी बीवी हूँ। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। सिला ने बिना डरे अच्छा खासा उसे डराना चाहा, तभी लाइट चली गई। दोनों बातों में इतना मगन थे कि कब सुबहान अपने आदमी समेत उसे बंगले में दाखिल हुआ और सब पे हावी होता चला गया। खालिद को पता ही ना चला और दरवाजे के पास रुक गया और इनकी बातें सुनने लगा। जहाँ खालिद की बात ने इसके गुस्से को हवा दी, वहीं सिला का उसे धमकी देना सुबहान के चेहरे पर मुस्कान ले आया था। बिना आवाज पैदा किए वो अंदर दाखिल हुआ और साथ ही लाइट ऑफ कर दी। शहर सुबहान को देख चुकी थी और बहुत खुश थी। लाइट जाने से सिला शहर की तरफ पलटी, लेकिन बहुत करीब से सुबहान की क्लोज की खुशबू उसे महसूस हुई। सुबहान ने इसकी गर्दन पे हाथ रखते मसनूई रग को दबाया, तो वो वहीं बेहोश होती इसकी बाहों में झूल गई और फौरन बिस्तर पे लेटाता खालिद की जाने बढ़ा। उसे अंधेरे में खतरा महसूस हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, सुबहान ने जोर का पंच उसके मुंह पे दे मारा। वो लड़खड़ाया और संभल के सामने देखने की नाकाम कोशिश की। किलाई को मसलता वो फिर से एक पंच से रसीद कर चुका था। कौन हो भाई? खालिद को कुछ भी सही ना लगा। मिस्टर के, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी इज्जत तक पहुंच जाओगे और मैं खामोश बैठा रहूंगा? सुबहान की आवाज पे खालिद के 14 तबक रोशन हो गए। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी? सुबहान ने एक और पंच मारा। खालिद बुखलाकर बाहर की जानिब भागा, लेकिन सुबहान ने उसे वापस खींचकर पैर मुक्के बरसाए। इसने काफी खुद को बचाव करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। शहर ने लाइट ऑन की तो खालिद की बुरी हालत देखकर वो भी सहम गई। सुबहान ठटका और लब भेजते खालिद को दूर धक्का दिया और शहर की जानिब बढ़ा। गुड़िया, आर यू ओके? बहुत प्यार से पूछता, इसका डर जाहिर करना चाहा। जी आप ही? सिला की जानिब इशारा किया। डोंट वरी, विश आ जाएगा, होश आ जाएगा। आप घर जाए, आपकी आपी को थोड़ा सा सबक सिखा के घर ले आऊंगा। मुस्कुराते हुए कहते वो शहर को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। सबक सिखाना, लेकिन डांटना नहीं। कान में कहती वो बाहर आई। अजीज उसका वेट कर रहा था। सुबहान खालिद की तरफ बढ़ा जो बेहोश हो चुका था। उसे बाहर घसीटते ले जाकर अपने एक आदमी के हवाले किया। उसे स्पेशल ब्लैक रूम में कैद कर दो और भूखा प्यासा रखो। उसके आदमी इसके एक हुक्म पे जान देने वाले थे। फौरन खालिद को पकड़ा और ले जाकर गाड़ी में डाला। मेरे यहाँ से निकलते ही इस जगह को आग लगा दो, अपने एक और आदमी से कहता सुबहान अंदर की जानिब बढ़ा। सिला को बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। अब इसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। सिला से अब हिसाब किताब का भी तो मामला तय करना था ना। सुबह ताबी की आंख खुली तो खुद को उमर की बाहों में पाया और वो अनजाने कब से जागा उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आप कब जागे? नींद से बोझल बंद होती आंखों से पूछा। मैं सोया ही कब था? उमर ने इसके बालों में मुंह छुपाते खुमारी से कहा। उमर प्लीज, सुबह हो गई है, आप जाएं यहाँ से।
آپ جائیں یہاں سے، خالہ امی نے دیکھا تو ناراض ہوں گی۔ فوراً سے اٹھتے تابی نے عمر کو بھی اٹھانا چاہا، وہ کیوں ہونے لگی ناراض۔ کھینچ کر تابی کو پھر سے اپنے ساتھ لٹایا۔ انہوں نے منع کیا تھا نا آپ کو، سادہ لہجے میں کہتی وہ عمر کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ میں پما سے کر لوں گا بات، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ عمر کو واپس رات کے موڈ میں آتا دیکھ تابی کی جان جانے لگی۔ عمر میں نے نماز پڑھنی ہے، ٹائم نکل رہا ہے، مرمراتے ہوئے کہا تو عمر زیر لب مسکرایا، اس کے گال کو بہت پیار سے اپنے لبوں سے چھوا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تابی فوراً دل سنبھالتی اٹھی۔ عمر اس کے اس انداز پہ دل سے مسکرایا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتی وہ انگڑائی لیتی بیدار ہوئی، بندی بندی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ جلاد بے اختیار منہ سے نکلا اور جھٹ سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبحان بھی ایک لمحے کی دیری کیے بنا اس کی جانب بڑھا۔ تم ہمیشہ بنا سوچے سمجھے ہی بولتی ہو نا؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ صلہ نے منہ بنا کے سر جھکا لیا۔ صلہ دی گریٹ، اب ایک منٹ کی دیری کیے بنا مجھے سب سچ بتا دو۔ وہی غصہ پھر سے دب کر آیا۔ کیسا سچ؟ بالوں کی لٹ کو معصومیت سے کان کے پیچھے آٹتے وہ سبحان کے غصے کو ہوا دے گئی۔ کیوں بھاگی تھی گھر سے؟ بازو سے پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا، لیکن صلہ اس بار اس کے غصے سے ذرا خائف نہ ہوئی۔ کیوں؟ کون بولا میں بھاگی؟ میں تو سحر کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کھانے گئی تھی، وہ تو راستے میں ہی ہمیں کڈنیپ ہو گئے۔ مزے سے بولتی وہ سبحان کی گوری پہ یکدم چپ ہوئی۔ اچھا، عمر کو کیسے پتا چلا ہمارے بیچ کی ڈیل کا؟ جیب سے گن نکالتے صلہ کو ڈرا چکا تھا۔ کون سی ڈیل؟ گن اس کے چن کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے زیر کرنے لگا۔ حلق سے آواز نہ نکلی۔ وہ سبحان کے قریب آنے پہ پھر سے سانس روک گئی۔ صلہ، میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن دھوکہ نہیں۔ ہمارے بیچ کی بات عمر تک کیسے پہنچی؟ بہت سنجیدگی سے کہتا وہ صلہ کی آنکھیں نیم کر گیا۔ میری ڈائری پڑھ لی تھی اس نے شاید، لہجہ بھی نیم ہوا۔ سبحان کے ماتھے پہ تیوریاں پڑیں۔ کیا مطلب؟ کہتے گن پیچھے کی۔ لاسٹ ٹائم جب وہ تابی کو چھوڑنے آیا تھا تو روم میں بھی گیا تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا، اور جب میں روم میں آئی ڈائری باہر دراز کے اوپر پڑی تھی اور وہ جا چکا تھا۔ سچ چکا ہے وہ اعتراف جرم کر گئی تھی۔ سبحان کو چپ ہی لگ گئی۔ دل پہ ایک بوجھ تھا وہ ہٹ گیا تھا۔ اب فیصلے کا وقت تھا۔ کیوں نہ اس کہانی کو وہیں ختم کریں جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی؟ پرسکون ہوتا وہ صلہ کو چونکا گیا۔ صلہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سبحان نے دراز میں سے ایک فائل نکالی اور ٹیبل پہ رکھی، ساتھ ہی کافی زیادہ اماؤنٹ رکھا اور خود آرام سے صوفے پہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ آج وہ اپنے عشق کو آزمانے چلا تھا۔ ہماری ڈیل آج ختم۔ اس فائل میں ڈیورس پیپر ہیں جیسا کہ طے ہوا تھا، اور ساتھ یہ 30 لاکھ کی رقم۔ رہ گئی سحر کی بات تو اس کے آپریٹ کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور تمہاری امی جن کا ہسپتال پہ علاج ہو رہا ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اب تم آزاد ہو۔ آج ہماری کہانی یہیں ختم۔ صلہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر ان آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ آج سارے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ سبحان کی بات یاد آتی دو موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ آگے بڑھ کر فائل اٹھائی، لہستے ہاتھ لہجے لیکن ہمت نہ ہاری۔ پین، سختی سے کہتے پین کی ڈیمانڈ کی۔ سبحان نے پین اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی ایک ایک حرکت کو وہ بہت فرصت سے نوٹ کر رہا تھا۔ پین ہاتھ میں لیتی اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کہنا آسان تھا کہ الگ ہونا ہے، لیکن آج جدائی کے اس لمحے میں صلہ کا دل دھاڑے مار کر رونے کا چاہ رہا تھا۔ ایک نظر بھی اس نے سبحان کی جانب نہ دیکھا اور وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فائل کھولی، مسز صلہ سبحان، جانے سبحان۔ سب سے اوپر کی لائن پڑھی تو دل دھڑکا۔ آنکھ اٹھا کر سبحان کو دیکھا۔ اس کے سکون میں اور دکھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا۔ آپ کو کیا لگا سبحان کی زندگی سے نکل جانا بہت آسان ہے؟ میں سبحان حیات خان ہوں اور تم اس خان کی جان ہو، اور اپنی جان کو کوئی اپنے سے دور نہیں کرتا۔ صلہ کے گال دھڑک اٹھے۔ سبحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔
اب सिला की हिम्मत ना हुई उसकी तरफ देखने की। आज हमारी डील खत्म हुई और शादी शुरू। सुबहान ने कदम बढ़ाया, आगे बढ़ा। इश्क के सफर में, जज्बात की रवानी में फिर से कदम बढ़ा। सिला हर लफ्ज के साथ अपनी धड़कन को भी बढ़ता महसूस कर रही थी। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी हर सांस पे हुक्मरानी हो, मेरी रूह का हिस्सा हो। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, सुबहान इसके रूबरू आ चुका था। पलकें उठाकर देखा, मेरे जुनून की इंतहा हो और एक दूजे के रूबरू हो। मेरी जिंदगी की बस यही कहानी हो, मेरा इश्क तेरी जस्तजू हो। सिला के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छा गई। आज वो सुबहान को जीत गई थी। सुबहान ने फाइल लेकर साइड पे रखी और उसे खोज कर खुद के करीब किया। मेरी बनोगी? उसने कान में सरगोशी की। सिला लहज कर रह गई। कहाँ तो आंख बरसाता जल्लाद और कहाँ ये मोहब्बत भरा लहजा। सिर्फ मेरी कान की लू को लबों से छूते वो बहुत आहिस्ता आवाज में सिला पे अपना सहर फूंक रहा था। सिला तो एक लफ्ज तक बोलने की साख्त में ना थी। सुबहान ने इसके चेहरे पे बिखरे क्रास के रंग देखे जो बता रहे थे कि वो सिर्फ इसी की है। इसके माथे पे प्यार की पहली मेहर साबित की। सिला ने आंखें मीच ली। इसकी लहसती पलकों को सुबहान ने अपने लबों की तरावत बश की। अंदर तक वो दहल गई थी। एक इजहार मोहब्बत से ही उससे चुप्पी लग गई थी। धीरे से पलकें उठी और सुबहान के दिल पर वार कर गई। अपने लब उसके गालों पर बारी बारी रखे तो वो सांस रोक गई। यू आर ब्लशिंग। सुबहान ने मुस्कुराते उसे देखते प्यार से कहा। वो नहीं चाहता था कि वो यूं अपनी सांसें रोके, और वो हमेशा ऐसी ही करती थी। जब भी करीब जाता वो सांसें रोक लेती थी। सुबहान के कहने पर वो शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। यहाँ आओ। वो उसे लिए विंडो के पास गया, जहाँ रात की तारीकी को सूरज अपनी रोशनी में जज्ब कर रहा था। सूरज तलू होने का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। वाह, बेख्तियार ही इसके लबों से निकला। सुबहान उसके पीछे ही खड़ा था। ये कितना प्यारा नज़ारा है, मैंने पहले नहीं देखा कभी। पलटते सुबहान को कहा, जो बहुत ही फरफदगी से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में लिखी मोहब्बत की दस्तार पढ़ते फिर से उसका दिल धड़का। धीरे से आगे होता वो उसके लबों पे झुका। रात की तारीकी छट गई थी। रोशन सुबह ने इन दोनों का खूब इस्तकबाल किया। ताबी जो उमर के साथ नीचे नहीं आ रही थी। उमर जबरदस्ती इसका हाथ थामे सीढ़ियां उतरता नीचे आया, लेकिन सामने सबको एक साथ खड़ा इकट्ठा देख ठटका, और सबसे ज्यादा शरियाल को देखकर सोच में पड़ गया। गए काम से, ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। शरियाल रात को ही बिना बताए घर आया था और सुबह सबसे पहले उमर का कारनामा उसके गोश्त गुजरा। वो सख्त गुस्से में था। ये सब क्या है? उमर कमर पे हाथ बांधे वो सख्त लहजे में बोला। भाई, वो मिनमिनाया। उमर, सिर्फ सच बताओ, उंगली उठाकर वार्न किया। तो उमर ने सब कुछ शुरू से आखिर तक मुख्तसर सारी बात बता दी। राबिया बेगम ने शरियाल को इशारा किया कि देखा कितना कुछ कर गया और पता भी ना चला। शरियाल ने इशारे से चुप रहने को कहा। वो सख्ती करना चाहता था, लेकिन ताबी के साथ उसे नीचे आता देख वो जान गया था कि ताबी उसे माफ़ कर चुकी है और दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन फिर भी वो ताबी से पूछना चाहता था कि वो क्या चाहती है। ताबी, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ इसने तुम्हें दी इसके लिए माफ़ करना ना करना तुम्हारे इख्तियार में है। फैसला तुम्हारा होगा और वो फैसला हम सबको कबूल होगा। शरियार ने राबिया बेगम को किन अखियों से देखा, उन्होंने पहलू बदला, जबकि उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। भाई, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है। लेकिन उमर ने सवालिया नज़रों से ताबी को देखा। लेकिन खाला आनी ने अगर माफ़ ना किया तो मैं अपनी माफ़ी वापस ले लूँगी। जाके राबिया बेगम के पास बैठ गई और प्यार से उनके कंधे पर सर रखा। राबिया बेगम तो इस पे वैसी ही वारे सदकी थी। प्यार से उसके माथे पे बूसा दिया। उमर ने सांस बहाल किया और माँ के कदमों में जा बैठा। आई एम सॉरी अम्मी, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन हूँ तो आपका बेटा। माफ़ी का तलबगार हूँ। एक कान को हाथ लगाए वो अपनी बचपन की आदत के मुताबिक माँ से बोला। राबिया बेगम ने उसके हाथ कान से हटाए तो वो माँ के गले लगा, जबकि दूसरी जानब ताबी इनके गले लगी थी। बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, माँ बाप तो माफ़ ही करते आए हैं।
मोहब्बत या सवेरा इन दोनों को मुकम्मल कर गया था और दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को अपनाया था। आईने के आगे तैयार होती वो बहुत खुश थी। गीले बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ दिया था। आंखों में काजल लगाते और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। सुभान उसके करीब आया, वो भी तैयार हो चुका था। सिला का रुख अपनी जानिब किया, आंखों की तशनगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन खुद पे कंट्रोल करते हुए उसके हाथ को थामा और गोल्ड की चूड़ियां उसकी दोनों कलाइयों में पहना दी। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ में आते ही इनकी कदर व मंजिलत बढ़ गई है। सिला ने अपनी दोनों भरी कलाइयों को देखा, इसकी आंखें नीम हो गई। उसने कब सोचा था कि इतना चाहने वाला इसका जिंदगी में आ जाएगा। थोड़ी एड़ी के बल ऊपर होती वो सुभान के माथे पे प्यार के महर साबित कर गई। सुभान को एक खुशगवार हैरत हुई। यू आर सच अ अमेजिंग वाइफ, सुभान ने कहते इसके गाल को प्यार से छुआ। अच्छा अब चले, देर हो रही है, सरप्राइज भी तो देना है। सिला ने सुभान को फिर से बहकते देखा तो झट से बोली और स्कार्फ लिया, जिसने इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया। दोनों आगे पीछे बाहर निकले। पहली फ्लाइट से दोनों लाहौर जा रहे थे। सुभान ने सीट के साथ टेक लगाते सिला का हाथ थाम लिया। सिला धीरे से मुस्कुरा दी। भाभी बहुत छुपी रुस्तम टिकली हो, अकेले अकेले सुलह कर ली, पता भी नहीं लगने दिया। नाश्ता बनाते अनुषा ने ताबी को आड़े हाथों लिया। भाभी आपको पता है ना इनका? ताबी शर्माई। ओहो उनका। अनुषा ने फिर छेड़ा तो वो शर्मा के वहां से हट गई। अब शहरयार को भी देख लो, ऐसी बातों पे लगे हैं उम्र से जैसे नाराज ही ना हुए हो, वरना सुबह देखती जो गुस्सा था। साथ साथ हाथ चलाते वो बता भी रही थी, बहन भाइयों का प्यार ऐसा ही होता है। अनुषा की बातें ताबी की आंखें नीम हुई। सुभान भाई तो इससे कितना प्यार करता था, लेकिन एक इतबार ना किया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अनुषा ने चूल्हे की आंख धीमी करते ताबी से कहा, चची जान। अभी ताबी कुछ कहती कि आयान और सानी किचन में दाखिल हुए। चची जान, ताबी हैरान हुई। जी हाँ, आज से आप हमारी चची जान हैं। बस उमर चाचू ने कहा है, अब आप यहीं रहेंगी हमेशा, और अब से आपको चची जान कहेंगे हम। मैंने तो इनको सिर्फ चची कहने का कहा था, जान उन्होंने खुद लगा लिया। उमर की आमद से वो सारे इसकी तरफ देखने लगे, जो सीने पे हाथ बांधे नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ताबी ने शर्मा का सर झुका लिया तो उमर का जानदार कहका बुलंद हुआ। वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे जब सुभान और सिला अंदर दाखिल हुए। सभी ने इनकी आमद पर चौंके। कौन जानता था कि वह अचानक आ जाएंगे। ताबी की तो आंखें झलमला गई। वहीं रुक जाओ सुभान, राबिया बेगम ने उसे वहीं रोका। सुभान हैरान हुआ और ठटक गया। क्यों आए हो यहाँ? रोबदार आवाज में पूछा। ताबी के आंसू बह निकले, जबकि उर्म अपनी शरीके हयात के आंसू देख नफी में सर हिलाने लगा। आपकी ही इजाजत से आया हूँ, पूरे यकीन से कहता वो सबको चौंका गया। सवालिया नजरों से राबिया बेगम को देखा, वो मुस्कुरा दी। सुभान ने आगे बढ़कर ताबी के लिए बाहें वॉक की, लेकिन वो रोती वहीं जमी रही। नजरों में हजारों शिकवे थे। भाई के गले नहीं लगोगी? सुभान ने नीम लहजे से कहा तो वो भागती सुभान के गले लगी, बलकती फूट फूट कर रो दी। सुभान उसे प्यार से सीने से लगाए थपकी देने लगा। थोड़ा और लेट हो जाते ना तो हमारी बेटी के हाथ के नाश्ते से महरूम हो जाते। राबिया बेगम ने ही बोलने में पहल की। सुभान ताबी को लिए डाइनिंग टेबल पे तक आया। मुझे सर्व नहीं करोगी? बहुत मान से कहा तो ताबी आंसू पोंछती सुभान को सर्व करने लगी। राबिया बेगम ने सिला को भी सुभान के साथ वाली चेयर पर बिठाया और उसे भी सर्व किया। ये सब काया पलट कैसे हुई? गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। ताबी उमर को नजरअंदाज किए मुसलसल सुभान को ही सर्व किए जा रही थी। उमर ने खा जाने वाली नजरों से सुभान को देखा था, जिसके आने के बाद ताबी उसे भूल गई थी। इतना हैरान और परेशान ना हो, जब निकाह करके आए थे ना, मुझे उसी दिन पता लग गया था। सुभान ने बम फोड़ा।
नैपकिन से हाथ साफ करता, चेयर के साथ टेक लगाए, वो सबको हैरान कर गया था। मैं सुभान हयात खान हूँ, मेरी बहन का निकाह हो जाए और मुझे पता ही ना लगे। हाँ, दुख उस बात का हुआ कि मेरी बहन ने मुझसे छुपाया। ताबी के साथ झुका, लेकिन उमर ने भी चेयर के साथ टेक लगाकर सब सुनने में ही बेहतर समझा। फिर ताबी की झूठी शादी का ड्रामा किया, खाला आनी को बुलवाया। इस दौरान तुम गायब थे। इस बात की परेशानी तो थी, लेकिन फिर भी खाला आनी को सारी बात बता के ये सब मिल के किया। अली उमर ने किनखिया से माँ को देखा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और फिर वही हुआ जिससा हमने सोचा था। यानी सारा कसूर मेरे माथे मढ़ दिया। उमर ने मुंह बिगाड़ के कहा, नहीं, जहाँ मेरा कसूर था। सिला को प्यार से देखा, जिसे आने से पहले वो सब बता चुका था। वो भी धीरे से मुस्कुराई। वहाँ मैंने एक्सेप्ट भी किया। चलो फिर ठीक हो गया। उमर ने सुख का सांस लिया। मिसेस, क्या आज मुझे भूखा रखने का इरादा है? सुभान से कहता वो ताबी की तरफ मुड़ा। ताबी गिड़गिड़ाई और हाथ में पकड़ा पानी का जग उमर के पास लाते हुए उलट ही दिया। ओह, आई एम सॉरी। ताबी बहुत बुरी तरह सपटा गई। उमर बस अपनी हालत पर अफसोस ही करता रह गया, जबकि बाकी सबका मुश्तरका कहकर जैदी हाउस में खुशियों के आमद का संदिया दे गया। ख़त्म शुदा।